अपन ने पिछली क्लास में परचेज की एंट्री करना सीखा था, आज अपन सीखेंगे सेल्स एंट्री। तो जैसे कि माल बेचा, सबसे पहले आप याद रखना जब भी हम माल को बेचते हैं, सेल्स करते हैं तो हमारे पास से माल जाता है और वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार से जाती है हम उसको हमेशा क्यों करते हैं, आती है उसको बाय करते हैं, जाती है उसको क्यों करते हैं, ये नियम। तो जब भी हम माल बेचते हैं हमारे पास से माल जाता है, इसलिए टू में आएगा सेल्स, फिक्स है, जब माल जाएगा टू में सेल्स आएगा। अब ऊपर बाय में आपको सोचना है कि बाय में अपन माल बेच कैसे रहे। अपन अगर नगद बेच रहे हैं तो फिर कैश आ जाएगा, उधार बेचेंगे तो नाम आ जाएगा, चेक द्वारा बेचेंगे चेक बैंक मिल गया तो बैंक आ जाएगा। जैसे ये एंट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं माल बेचना, तो क्या लिखा है बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा मतलब या देखो नगद भी नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा, नगद बेचा तो टू में सेल्स आ गया, बाय में कैश। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अजय कुमार बेचा। अब यहाँ देखो नाम दिया हुआ है अजय कुमार बेचा और यहाँ पर नगद शब्द कहीं भी नहीं, मतलब उधार बेचा। जब उधार माल बेचते हैं तो बाय में कैश के स्थान पर नाम आ जाता है, यहाँ पर नाम आ गया है बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट में माल बेचा, भुगतान में चेक करना। आपको याद रखना जब हमें चेक मिला है और हमने चेक बैंक में नहीं भेजा, तो जब हमको चेक मिलता है हम उसको चेक के हैंड लिख देते हैं बाय, और लेजर बनाएंगे कहां पर भेजेंगे कैसे नहीं, हम बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं लेजर। तो यहाँ पर बाय में क्या लिखेंगे आप चेक के हैंड लिखेंगे, ये कब लिखेंगे जब आपको चेक मिला होगा, माल बेचा भुगतान में चेक मिल गया तो बाय चेक इन हैंड अकाउंट और सेल्स टू में आए सेल्स ही फिक्स है, ये आप एंट्री हो जाएगी इस तरह से। और यदि नेक्स्ट माल बेचा भुगतान में चलो माल बेचा भुगतान फोन पे द्वारा मिलेगा, जब फोन पे द्वारा भुगतान मिलेगा तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट पहुंच जाएगा, तो अपन लिखेंगे बाय में बैंक, अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट पहुंचेगा और टू में लिखेंगे सेल्स माल बेचा। अब यदि ऐसा हो माल बेचा भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक में जमा करा दिया, तब भी एंट्री होगी, क्योंकि अपन ने माल बेचा भुगतान में चेक मिला, उस चेक को आज ही बैंक में जमा करा दिया, तब होता है बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। पर अगर हम उस चेक को आज बैंक में नहीं भेज पाए किसी कारण से, तो फिर हम एक बार चेक करेंगे अपन, अगर अपन उस चेक को आज बैंक में नहीं भेज पाए तो अपन लिखते हैं बाय चेक इन हैंड अकाउंट। कब लिखेंगे बाय चेक इन हैंड, जब अपन को चेक आज मिला और आज काम में व्यस्त थे या कोई भी एम्प्लॉय फ्री नहीं था, अपन उस चेक को बैंक तक नहीं भेज पाए, उस समय लिखते हैं बाय चेक इन हैंड। अपन अब इस चेक को कल या 2 दिन बाद जब भी बैंक भेजेंगे तब इसकी एंट्री करना पड़ेगी। अपन अभी चेक इन बाय लिख दिया क्योंकि चेक हमारे पास आया है, अब ये चेक हमारे पास से बैंक जाएगा 1 या 2 दिन बाद, जब भी बैंक जाएगा तो टू में लिखेंगे अपन चेक इन हैंड और बाय में लिख देंगे ये चेक कहां जा रहा है, बैंक जा रहा है, बाय में लिख देंगे बैंक अकाउंट, टू में लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट। तो हमने बैंक अकाउंट में जितने अमाउंट का चेक है वो हमें प्लस होकर दिखाई देगा, जिससे हम अपना बैंक बैलेंस अपने टैली के अंदर चेक कर सकते हैं। तो आप जो टैली के अंदर बैंक बैलेंस चेक करते हैं वो रियल में वास्तविक सही बैंक बैलेंस आपका होगा, लेकिन आप जो नेट बैंकिंग द्वारा बैंक का बैलेंस चेक करेंगे वो बैलेंस चेक करके आप किसी को भी चेक नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे आज आपने अजय, विजय, मोहन, सोहन को 4 लोगों को 10,000 रुपए के चेक दिए, हो गए 40,000। अब इनमें से 2 बैंक पहुंच गए और चेक को कैश करा लिया और 2 ने सोचा हम कल चल जाए, वही नहीं गए। अब बैंक में बैलेंस 20,000 रुपए माइनस हो गया, जब चेक आपने दिए हैं 40,000 माइनस हो गया 20,000। अब बैंक में जब आप बैलेंस चेक करके किसी और को चेक देना चाहेंगे तो आप जैसे ही बैलेंस चेक करेंगे बैलेंस होगा 50,000, मतलब रियल में बैलेंस होना चाहिए 50,000, तो दिखाई देगा 70, क्योंकि जो आपने 40 के चेक दिए थे उन्हें 20 के लिखे हैं, तो टैली बताएगा सही 50, वहां दिखाएगा 70। अगर उसका देख दिया तो आप किसी को 60,000 का चेक भी दे सकते हैं, वो चेक को कैसे नहीं हो पाएगा। अब ये 60,000 आप जिसको चेक दिया है, आप 2 बार हो सकती है, या तो 2 लोग पहले पहुंच जाए उनमें से कोई 2 लोग, तो इसका चेक बाउंस हो जाएगा 60 वाले का, ये पहले पहुंच गया तो उनमें से का चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि वहां 10,000 मिल बचेगा, वो 10 बचेगा, एक का कैश होगा, एक का बाउंस। इसलिए जब भी आप बैंक
बैलेंस देखते हैं बिजनेस में खास तौर से, आप नेट बैंकिंग में नहीं देख सकते, वहां से कुछ पता चलने वाला नहीं। आपको टैली के अंदर ही देखना पड़ेगा बैंक बैलेंस। टैली जो बैंक बैलेंस बताएगा कोई ऐसा बैलेंस बताएगा जो वास्तव में सही है, जो होना चाहिए, लेकिन नेट बैंकिंग में दिखाई देगा वो बैलेंस आपको परेशानी डाल सकता है। हो सकता है कि आपने किसी को 5000 8000 12,000 राशि चेक दे दी है, वो लोग 10 दिन तक बैंक ना जाए। अब सोचो 10 दिन बैंक नहीं जाएगा और आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो ज्यादा दिखाई देगा। अचानक आपको चेक नहीं था, कोई पहुंच जाएगा, ये हो सकता है। तो वो बैंक बैलेंस आपका सही आप जाकर नहीं दे पाएगा, इसलिए टैली में सब काम करते हैं। तो ये अपन ने माल बेचना सीखा है, तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं सबको स्टार्टिंग से। तो नगद माल बेचा या माल बेचा तो बाय कैश अकाउंट टू सेल्स। अजय को माल बेचा तो बाय कैश अकाउंट टू सेल्स। माल बेचा भुगतान में चेक मिला है तो बाय चेक एंड अकाउंट टू सेल्स। माल बेचा और भुगतान फोन के द्वारा मिल गया, सीधा बैंक में पहुंचेगा बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स। और अगर माल बेचा भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक में आज ही जमा करा दिया, तब यही होगा बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स। हम आज जमा करा, हमें आज चेक मिला, हम आज ही बैंक में जमा करा, तो हमारे बैंक में चेक आज ही पहुंच चुका है, हमारे बैंक में अकाउंट पहुंच चुका होगा बाय बैंक अकाउंट से। ऐसा इंडिकेट कर लिया। अब वही गलत बात है, हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, हमने ये एंट्री भी कर दी, और एक दिन बाद वालों को मैसेज आ गया कि आपने चेक जमा किया था वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस का होता है, आपने चेक जमा करा दिया। अब वो बैंक जो अकाउंट पे चेक होता है ना, 2 लाइन खींच के पेपर पे देता है, अपन ने वो चेक बैंक में दिया। अकाउंट पे चेक का मतलब ये होता है कि आपने अपने खुद के बैंक अकाउंट में चेक जमा करा दिया, जबकि वो चेक किसी दूसरे बैंक के व्यक्ति ने आपको दिया है। अब चेक है दूसरे बैंक का, आपने आपको जमा करा दिया, बैंक वाले जमा कर लेंगे, आपको जमा कर पर्ची नंबर आ जाए, तो जमा करने के बाद आप एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपने चेक किया था बिल्कुल डिसऑनर्ड हो गया या बाउंस हो गया, तो फिर आपको एंट्री को करना पड़ेगी। अब एक एंट्री क्या होगी, अब जस्ट उल्टी एंट्री होगी। अभी आपका जो टैली सॉफ्टवेयर जो बैलेंस बता रहा होगा बैंक का बैलेंस, वो वास्तव में ये चेक आपने जमा किया है इतने अमाउंट को जोड़कर बता रहा होगा, जबकि वो चेक का अमाउंट बैंक में पहुंचा ही नहीं, वो बाउंस हो चुका है, तो फिर बैंक का बैलेंस क्लियर में कम होगा। अब आपको जब उल्टी एंट्री करना पड़ेगा ताकि बैलेंस ऐसे दिखाए। अब उल्टी एंट्री क्या होती है, अब आप लिखेंगे टू में तो आएगा बैंक, क्योंकि बैंक हमें चेक वापस कर बाउंस हो गया, बैंक हमें चेक वापस कर देगा, फॉर्म करेंगे, आपका फोन आएगा, आप जाएंगे तो चेक वापस देगा, तो बैंक से वापस मिल गया चेक, देने वाला कौन, बैंक, तुम लिख देंगे बैंक, उल्टा हो गया। तो बैंक बाद में क्या हो गया, अब बाद में आप या तो चेक एंट्री लिख चेक वापस आ गया, या फिर आपको चेक उसको दे देंगे जिसका चेक था फौरन, आपको बैंक ने चेक दिया, अब आप उसको फोन लगाएंगे जिसने आपको चेक दिया था, और उसको बोलेंगे अपना चेक वापस लेके जाओ, हमें कैश लेके जाओ, तो आप उसको चेक देंगे। जैसे ही चेक आपने आपको अजय दिया तो आप क्या लिखेंगे, बाय अजय अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये कब करेंगे, जब चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा या बाउंस हो जाएगा, तब आप चेक उसको वापस कर देंगे जिसने आपको चेक दिया था और उससे कैश ले। ठीक है, समझ में आ गया, कर लेंगे आप, ठीक। तो हम आपसे एंट्री कर पूछेंगे, हमें किसी कुछ पूछना है।